तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। केकेआर वर्सेस एलएसजी का ये जो आईपीएल मैच है, इसमें हम आंकड़ों की मदद से एक ऐसी फैंटेसी टीम बनाएंगे जो हमें जिता सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि इस केकेआर और एलएसजी के मैच में एक जीतने वाली फैंटेसी टीम आखिर बनाई कैसे जाए। एक तरफ टीमों का फॉर्म ऊपर नीचे हो रहा है, दूसरी तरफ कुछ खिलाड़ियों का खेलना पक्का नहीं है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये मैच ना एक बड़ी मजेदार कहानी है। एक तरफ है केकेआर, जिसका टॉप ऑर्डर थोड़ा लड़खड़ा रहा है, और दूसरी तरफ है एलएसजी, जिनके पास टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों की तिकड़ी है। मतलब ये तो फैंटेसी बनाने वालों के लिए एक क्लासिक सिरदर्द है। अच्छा, टीम बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि मैच खेला कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले पिच का मिजाज समझते हैं, क्योंकि ईडन गार्डन्स की ये पिच ही हमारी आधी टीम तय कर देगी। वैसे तो ईडन गार्डन्स का नाम सुनते ही लगता है कि भाई रनों की बारिश होगी, और ज्यादातर होता भी यही है। बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों को यहाँ खूब मजा आता है। लेकिन पिछले मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पिच का मिजाज दो तरह का हो सकता है। अगर पिच पर घास है तो बल्लेबाज और स्विंग गेंदबाज दोनों की चांदी है। लेकिन अगर पिच सूखी निकली, जैसा पिछले मैच में हुआ था, तो गेम में स्पिनर और स्लो गेंदबाज आ जाएंगे। याद रखिए, यहीं पर पिछले मैच में एसआरएच ने 226 ठोक दिए थे, और जो 18 विकेट गिरे उनमें से 14 तेज गेंदबाजों ने लिए थे। मतलब साफ है, टॉस के बाद जो पिच रिपोर्ट आएगी उस पर नजर गड़ाए रखनी है। पिच की कहानी तो समझ ली, अब जरा टीमों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि उनका हालिया फॉर्म कैसा है और उनकी क्या मजबूतियां और कमजोरियां हैं। और यहीं पर दोनों टीमों का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है केकेआर, जो अपने टॉप ऑर्डर को लेकर परेशान है, और तो और उनके मेन स्पिनर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे या नहीं ये भी पक्का नहीं है। दूसरी तरफ है एलएसजी, एकदम सेट, उनका पेस अटैक आग उगल रहा है, और टॉप 5 बल्लेबाजी भी मजबूत है। अब आते हैं इस मैच की सबसे बड़ी मिस्ट्री पर, एक ऐसा सवाल जो पूरी फैंटेसी टीम का समीकरण बदल सकता है। क्या कैमरन ग्रीन गेंदबाजी करेंगे? अब देखिए, कुछ इशारे तो मिल रहे हैं। टिम साउदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो जल्द ही बॉलिंग करेंगे। खबर है कि ग्रीन नेट्स में बॉलिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और केकेआर ने पिछले मैच में सिर्फ 5 मेन बॉलर खिलाए थे, तो एक छठे गेंदबाज की जगह तो बनती है। लेकिन जब तक पक्का कुछ पता न चले, ये एक बड़ा रिस्क रहेगा। ठीक है, अब जरा हिस्ट्री पलट कर देखते हैं। जब जब ये दोनों टीमें भिड़ी हैं तो कहानी क्या रही है। आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि लखनऊ का पलड़ा भारी रहा है। 6 मुकाबलों में से 4 एलएसजी ने जीते हैं, और तो और इसी मैदान पर जो पिछला मैच हुआ था वो भी लखनऊ ने ही जीता था। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि कुछ खिलाड़ी हैं जो इस मैचअप में चलते ही चलते हैं। निकोलस पूरन का औसत 66 का है, रिंकू सिंह का 55 का, सुनील नारायण बल्ले और गेंद दोनों से कमाल करते हैं, और मोहसिन खान भी विकेट निकालते हैं। ये नाम अपनी फैंटेसी टीम में जरूर रखने हैं। अब बात करते हैं उन की बैटल्स की जहां से मैच का फैसला होगा और हमारे फैंटेसी पॉइंट्स बनेंगे। ये वो खिलाड़ी हैं जो गेम पलट सकते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम निकोलस पूरन। ऐसा लगता है जैसे ईडन गार्डन्स उनका अपना घर का मैदान हो। 74 का औसत, सोचिए जरा। इस मैदान पर वो जब भी खेलते हैं लगभग 74 रन बनाते हैं। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अगले नंबर में है। 6 मैच में 5 बार 50 रन। ये तो मतलब आंख बंद करके टीम में रखने वाला खिलाड़ी है, और कैप्टन बनाने के लिए भी सबसे तगड़ा दावेदार। ये आंकड़े केकेआर के लिए खतरे की घंटी हैं। उनका टॉप ऑर्डर पहले ही स्ट्रगल कर रहा है, और एलएसजी के तेज गेंदबाज उन्हें पहले भी आउट कर चुके हैं। रघुवंशी हो या पॉवेल, सबके लिए ये गेंदबाज एक बड़ा खतरा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर केकेआर के मिस्ट्री स्पिनर खेलें तो वो एलएसजी के मिडल ऑर्डर के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, खासकर वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने एडन मार्करम को 6 बार आउट किया है। ये एक बहुत बड़ा मैचअप साबित हो सकता है। तो चलिए इन सारी बातों को मिलाकर पिच का हाल, टीमों का फॉर्म, खिलाड़ियों के मैचअप्स, अपनी विनिंग टीम का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो ये है वो टीम। देखिए, विकेट कीपिंग में तो पूरन अपनी फॉर्म की वजह से पहली पसंद है। बल्लेबाजी में रिंकू सिंह जैसे भरोसेमंद खिलाड़ी को रखना ही है। ऑलराउंडर्स में ग्रीन और मार्करम का कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, और गेंदबाजी में हमने एलएसजी के पेस अटैक पर भरोसा दिखाया है। अब आते हैं सबसे जरूरी फैसले पर, कैप्टन और वाइस कैप्टन। यहां एक मजेदार पेच है। कैमरन ग्रीन एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले कैप्टन हैं। अगर वो गेंदबाजी करते हैं तो उनसे बेहतर कोई नहीं।
लेकिन अगर सेफ खेलना है तो मार्करम वाइस कैप्टन के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। फॉर्म में भी हैं और पिछली बार यहीं 47 रन भी बनाए थे। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये ब्लूप्रिंट हमारा बेस है, हमारी तैयारी है। असली खेल तो टॉस के बाद शुरू होगा। केकेआर के स्पिनर्स और कैमरन ग्रीन की बॉलिंग पर फाइनल अपडेट लेना बहुत जरूरी है। तो हमारा एनालिसिस तो यहीं खत्म होता है, पर एक सवाल पीछे छूट जाता है और वो ये है कि इस मैच का असली इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा। क्या वो कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो शायद प्लेइंग 11 में भी ना हो? सोचिएगा जरूर।